आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए 10 एडवांस सेंटेंस और उनके स्ट्रक्चर्स। ये आपको अपनी अंग्रेजी जो आप बोलना चाहते हैं उसको सुधारने में, उसको संवारने में बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज आपकी क्लास होने वाली है 10 एडवांस सेंटेंसेस और उन पर बेस्ड स्ट्रक्चर। और इस तरह के सेंटेंसेस को आप इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बहुत आसानी से अनुवाद कर पाएंगे। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां पर आप इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारी रोज की क्लासेस आपको मिला करेंगी, हमारी और भी ई बुक्स और हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है वुड लाइक टू का। वुड लाइक टू जब किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है तो उस वाक्य की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा यूजफुल यूज है वुड लाइक टू का। किस तरीके के वाक्य होते हैं जहां पर आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं? वाक्य जैसे मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा या करूंगी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा या चाहूंगी, डिपेंड्स कि आप मेल हैं या फीमेल। मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा या मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस तरीके का जब आपको वाक्य देखने को मिलेगा तो आपको वहां पर अनुवाद करते वक्त वुड लाइक टू का इस्तेमाल करना होगा। आई बात समझ में? तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए आपको जरूरत होगी स्ट्रक्चर की, जो कि है कुछ इस तरह। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा और साथ में अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। राइट? यानी कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट आपने देख लिया, वुड लाइक टू आपने डाल दिया, वर्ब का पहला रूप आपने डाल दिया, उसके अलावा जो भी शब्द बच जाएंगे वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आएंगे। तो ये वाक्य को अनुवाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जब आप कोई काम करना चाहेंगे या कोई काम करना कोई पसंद करेगा तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। ये थंब रूल है, इसको याद रखेंगे वुड लाइक टू इस्तेमाल करने से, किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करने से पहले। जैसे वह आपसे मिलना चाहेगा, ही वुड लाइक टू मीट यू। वह आपसे मिलना चाहेगा, he would like to meet you। मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा, I would like to have a cup of coffee। मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा, I would like to have a cup of coffee। वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, they would like to learn English। वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, they would like to learn English। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे स्टिल का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? STILL, इसको स्टिल पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। किस तरीके के वाक्यों में? मैं अभी पढ़ रहा हूं। बात करते हैं ना, मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं अभी वो कर रहा हूं, वो लोग वो अभी ये कर रहा है बोलते हैं ना। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज MR स्टिल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया, अदर वर्ड्स भी आपको समझ में आ गया। एक बात जो यहां पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि इज या तो M या तो R, तीनों में से कोई एक ही इस्तेमाल होगा स्टिल के साथ। या तो आपका होगा इज स्टिल, या तो M स्टिल, या तो R स्टिल। तीनों एक साथ वाक्य में इस्तेमाल नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ V4 का इस्तेमाल होगा, इसका ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? I am still studying। I
एम स्टिल स्टडिंग, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर स्टिल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं. यानी कि कोई काम जो लगातार जारी है उसके अनुवाद के लिए स्टिल शब्द का प्रयोग करेंगे. वह अभी भी खा रहा है. ही इज स्टिल ईटिंग. वह अभी भी खा रहा है. ही इज स्टिल ईटिंग. अब समझते हैं एम कहां इस्तेमाल करेंगे, आर कहां इस्तेमाल करेंगे, इज कहां इस्तेमाल करेंगे. तो थंब रूल जो हमारा चलता है वही चलेगा. आई के साथ होगा एम का इस्तेमाल, यू वी दे के साथ होगा आर का इस्तेमाल, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ होगा इज का इस्तेमाल. ध्यान रखेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. वह अभी भी रो रही है. शी इज स्टिल क्राइंग. वह अभी भी रो रही है. शी इज स्टिल क्राइंग. वे अभी भी खेल रहे हैं. दे आर स्टिल प्लेइंग. वे अभी भी खेल रहे हैं. दे आर स्टिल प्लेइंग. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूज ऑफ वाइल. क्या देखेंगे? यूज ऑफ वाइल. जैसे वे पढ़ते पढ़ते गा रहा था. वो पढ़ते पढ़ते गा रहा था. क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? वाइल प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4. इसका ध्यान रखेंगे, इसके साथ भी V4 का इस्तेमाल होगा. याद रहेगा, वाइल प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा और उसके बाद फिर एक बार V4 लगेगा. इसका अनुवाद देखिए. वाइल स्टडिंग ही वॉज सिंगिंग. वह पढ़ते पढ़ते गा रहा था. वाइल स्टडिंग ही वॉज सिंगिंग. जब आप कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम कर रहे हैं, जब आप कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम करते हैं, उसको वहां पर उसके वाक्य को अनुवाद करने के लिए वाइल का इस्तेमाल होता है. जैसे वह चलते चलते बात कर रहा था. वाइल वॉकिंग ही वॉज टॉकिंग. वह चलते चलते बात कर रहा था. वाइल वॉकिंग ही वॉज टॉकिंग. हम लोग टीवी देखते देखते खा रहे थे. वाइल वॉचिंग टीवी वी वर ईटिंग. वाइल वॉचिंग टीवी वी वर ईटिंग. अब समझ लीजिए वर का और वॉज का इस्तेमाल. यू वी दे जब भी आपको दिखेगा वर का इस्तेमाल करेंगे. आई ही शी इट और कोई भी नाम दिखेगा तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे. दोबारा सुन लीजिए. यू वी दे दिखेगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे. आई ही शी इट या कोई भी नाम दिखेगा तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे. राइट. बढ़ते हैं आगे. काम करते करते वह गा रही थी. वाइल वर्किंग शी वॉज सिंगिंग. काम करते करते वो गा रही थी. वाइल वर्किंग शी वॉज सिंगिंग. अब मेन स्ट्रक्चर समझते हैं वाइल का. वाइल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स और नेक्स्ट सेंटेंस. आपने अगर ध्यान दिया हो इस वाक्य में दो तरीके के वाक्य हैं, दो वाक्य हैं. तो ये मेन स्ट्रक्चर है वाइल का. बात करते करते वह रोने लगा. अब देखिए, बात करते करते ये एक वाक्य हो गया. वह रोने लगा ये दूसरा वाक्य हो गया. While talking he started crying. यहां पर फिर while का इस्तेमाल हो गया. While talking he started crying. अब देखते हैं यूज ऑफ ऑन पोजेशन. क्या? यूज ऑफ ऑन पोजेशन. मेरे बोलने पर वह वहां गया. मेरे बोलने पर वह वहां गया. स्ट्रक्चर ऑन प्लस पॉजेसिव वर्ड प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V सेकेंड प्लस अदर वर्ड्स. यानी कि सबसे पहले ऑन लगेगा प्लस पॉजेसिव वर्ड लगेगा. पॉजेसिव वर्ड क्या होता है आगे बताऊंगी. उसके साथ V4 का इस्तेमाल होगा. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हो तो. जैसे ऑन माई. माई शब्द पॉजेसिव वर्ड है. ऑन माई सेइंग ही वेंट देयर. On my saying V4 he subject went V2 there. Other words, on my saying
he went there. किसी के कहने पर कुछ काम करना, किसी के कहने पर कुछ काम करना, वहां पर ऑन पोजीशन का इस्तेमाल होगा। उसके बोलने पर वह नाराज हो गया, on my saying he got angry, on his saying he got angry. मेरे बोलने पर वह नाराज हो गया, on my saying he got angry. पापा के कहने पर वह नहाने गया, on father's saying he went to take bath. On father's saying he went to take bath. डॉक्टर के कहने पर उसने मुझे दवाई दी, on doctor's saying she gave me medicine. डॉक्टर के कहने पर उसने मुझे दवाई दी, on doctor's saying she gave me medicine. अब मेन स्ट्रक्चर समझ लीजिए पोजीशन का, ऑन पोजेसिव वर्ड प्लस V4 प्लस नेक्स्ट सेंटेंस। यही सिंपल सी बात है ना। देख लीजिए, उसके डांटने पर वह रोने लगा, on his scolding he started crying. On his scolding he started crying. अब देखते हैं यूज ऑफ नीडलेस का। यूज ऑफ नीडलेस, कहने की जरूरत नहीं कि वह एक ईमानदार लड़का है। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, यहां पर यूज ऑफ नीडलेस का इस्तेमाल होगा। नीडलेस टू से प्लस नेक्स्ट सेंटेंस, needless to say plus next sentence. Needless to say he is an honest boy. Needless to say he is an honest boy. कहने की जरूरत नहीं है कि वह किस तरह का इंसान है। Needless to say what kind of person he is. Needless to say what kind of person he is. कहने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी बेवकूफ है। Needless to say how foolish she is. Needless to say how foolish she is. कहने की जरूरत नहीं कि वे लोग कितने मेहनती हैं। Needless to say how hard working they are. Needless to say how hard working they are. अब देखते हैं यूज ऑफ हैव या हैज अ हैबिट ऑफ, यानी कि हैव अ हैबिट ऑफ या हैज अ हैबिट ऑफ। ये ऐसे होता है इस्तेमाल वाक्य में। हैव और हैज डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, है ना। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। आदत है, हैबिट मतलब आदत होती है। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस अ हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। I have a habit of reading newspaper. I have a habit of reading newspaper. मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। I have a habit of reading a newspaper. They have a habit of playing. उन्हें खेलने की आदत है। They have a habit of playing. उन्हें खेलने की आदत है। They have a habit of playing. किसी चीज की आदत होना प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आप वहां पर हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आई यू वी दे रहेगा, हैव इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा, हैज इस्तेमाल होगा। थंब रूल है, यही चलेगा। उसे हर समय टीवी देखने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। ही हैज अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। मुझे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट। आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट। 7th नंबर वाक्य की ओर, यूज ऑफ कांट हेल्प। यूज ऑफ कांट हेल्प, मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता। सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आई कांट हेल्प मीटिंग हर। आई कांट हेल्प मीटिंग हर। वह टीवी देखे बगैर नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प वॉचिंग टीवी। शी कांट हेल्प वॉचिंग टीवी। मैं कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता।
आई कांट हेल्प टेकिंग कॉफी, मैं कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टेकिंग कॉफी, वह इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखे बगैर नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश। 8वां नंबर वाक्य देखते हैं, वह कभी कभार आता है यहाँ। यूज ऑफ एट टाइम्स, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। वह कभी कभार आता है यहाँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड्स और सबसे आखिर में एट टाइम्स। जैसे ही कम्स हियर एट टाइम्स, वह कभी कभार आता है यहाँ। ही कम्स हियर एट टाइम्स। मैं कभी कभार जाता हूं वहां। आई गो देयर एट टाइम्स, मैं कभी कभार जाता हूं वहां। आई गो देयर एट टाइम्स। वह कभी कभार पढ़ाई करती है। शी स्टडीज एट टाइम्स, वह कभी कभार पढ़ाई करती है। शी स्टडीज एट टाइम्स। मैं कभी कभार पेंटिंग कर लेता हूं। मैं कभी कभार पेंटिंग कर लेता हूं। आई डू पेंटिंग एट टाइम्स। आई डू पेंटिंग एट टाइम्स। बढ़ते हैं आगे। 9th नंबर, यूज ऑफ इज एम आर बाउंड टू। इज एम आर बाउंड टू यानी कि इज बाउंड टू, एम बाउंड टू, आर बाउंड टू, ऐसे इस्तेमाल होगा। आपका अंग्रेजी बोलना तय है। आपका अंग्रेजी बोलना तय है। सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, बाउंड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। You are bound to speak English. You are bound to speak English. दाम का बढ़ना तय है। Price is bound to hike. Price is bound to hike. I के साथ am का इस्तेमाल होगा। You, we, they के साथ are का इस्तेमाल होगा। He, she, it या किसी भी नाम के साथ is का इस्तेमाल होगा। थंब रूल है, यही चलेगा। उदाहरण देखिए, मेरा वहां जाना तय है। आई एम बाउंड टू गो देयर। मेरा वहां जाना तय है। आई एम बाउंड टू गो देयर। उसका योगा करना तय है। शी इज बाउंड टू डू योगा। उसका योग करना तय है। शी इज बाउंड टू डू योगा। 10वें नंबर वाक्य की ओर, यूज ऑफ इज एम आर नो स्ट्रेंजर के साथ। इज नो स्ट्रेंजर, एम नो स्ट्रेंजर, आर नो स्ट्रेंजर, इस तरीके से इस्तेमाल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नो स्ट्रेंजर अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर के तौर पर काम करेगा। कैसे वाक्यों में, मैं इस बात से अनजान नहीं हूं। जब आप कहना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली किसी बात से अनजान नहीं है, अनजान है नहीं, अनजान नहीं है। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस थिंग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नो स्ट्रेंजर प्लस अदर वर्ड्स। वह इस जगह से अनजान नहीं है। शी इज नो स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस। शी इज नो स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस। आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। यू, वी, दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस का इस्तेमाल होगा। थंब रूल है, यही चलेगा। मैं इस चॉकलेट के टेस्ट से अनजान नहीं हूं। आई एम नो स्ट्रेंजर ऑफ टेस्ट ऑफ दिस चॉकलेट। I am no stranger of taste of this chocolate. बढ़ते हैं आगे। वह मेरे सपने से अनजान नहीं है। He is no stranger of my dreams. He is no stranger to of my dreams. So yes guys, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे 10 के 10 एडवांस स्ट्रक्चर, उन पर बेस्ड वाक्य, एग्जाम्पल्स सारे समझ आ गए होंगे, सारे पसंद आ गए होंगे। यकीन मानिए, आप अगर अपनी अंग्रेजी वाकई सुधारना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने तो तय है। ठीक है, तो ऐसी ही क्लासेस जो हैं आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, ज़रूर शेयर करिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आप रोज़ की क्लासेस को अपनी फ़ोन तक पा सकते हैं। तो बहाना नहीं चलेगा कि टाइम नहीं मिला, फ़ोन पर क्लास आ जाएगी तो देख ही लीजिएगा ना।
इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश बेहतरीन कोर्स है। इसको मंगवाने के लिए, इसकी ई बुक मंगवाने के लिए आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक मंगवाने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, जहां पर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से सबसे पहला सर्च मिलेगा। 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, सो नॉट टू वरी, उसको ज्वाइन कर लेना है। मेरा नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अगर नाम लिखा हुआ मिले तो वो गलत चैनल है, उसको नहीं ज्वाइन करना है। इस लिंक के जरिए आइए, इस नंबर के जरिए आइए तो सीधे आप ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे और आपको वहां पर जो है आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना है जो ऑफिशियल वाला है उसको। आप हमारे इन तीनों किताबों के अपडेट्स ले सकते हैं। हमारी आप किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इन तीनों ही कोर्सेज में आपको मिलती है रोज की क्लासेस, रोज के नोट्स, आपको होमवर्क, आपका पूरा कोर्स खत्म होने पर पूरी की पूरी ई बुक, ये सारी चीजें मिलती हैं। आपको इस कोर्स को अगर करना है तो टेलीग्राम पर बात कर लें कि मैं कैसे ये कोर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इन केस अगर आपको पेड कोर्स नहीं करनी, फ्री कोर्स करनी है, तो भी आप मैसेज कर दें कि मुझे फ्री कोर्स करनी है। दोनों ही सूरतों में आपको जवाब मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाएगा, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.